हेलो गाइस, मैं डॉक्टर हरीश शाही आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि ऑप्शन की दुनिया का बाप है। और इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग जिसको करनी है वो आज की डेट में ना आरएसआई लगा रहा है, ना एमएसीडी लगा रहा है, ना मूविंग एवरेज लगा रहा है, सिंपली क्या लगा रहा है, वी वैप। तो वी वेब के बारे में आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे वी वेब है क्या। आज अपन इसकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि वी वेब का फुल फॉर्म क्या है, वी वेब की कैलकुलेशन कैसे होती है, वी वेब वर्क कैसे करता है, इंटरप्रिटेशन क्या है, किन लोगों के लिए हेल्प करता है, कहाँ पर ये हेल्प नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा, कुछ ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर ये फेल हो जाता है काम करना। ठीक है, तो वी वेब का जब नाम आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में वी वेब है क्या। तो V यहाँ पर जो स्टैंड करता है वो आपको देखना है, V मतलब वॉल्यूम। ठीक है, V यहाँ पर हमारे लिए वॉल्यूम का काम करेगा और यहाँ पर जो W है वो हमारे लिए वेटेड का काम करता है। ठीक है, वॉल्यूम W, तो V वेब। अब A यहाँ पर हमारे लिए एवरेज का काम करेगा और P हमारे पास प्राइस का काम करेगा। तो नाम तो बहुत इजी है, मतलब फुल फॉर्म याद करना बहुत आसान है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो किसी भी चीज का वेटेड एवरेज प्राइस किसका, वॉल्यूम का। अब एक्चुअल में वॉल्यूम का नहीं होता ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि वॉल्यूम का वेटेड एवरेज, ना, वॉल्यूम का और प्राइस का वेटेड एवरेज होता है ये। तो ये चीज हम आपको अभी कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे काम करती है। ये हमारा डिस्क्लेमर है कि हमने जितनी भी ये जो वीडियोस बनाई है इसका जो पर्पस है वो एजुकेशन पर्पस से है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि अपन जो है इस टाइप की वीडियो से कोई इन्वेस्टमेंट टिप भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको वीडियोस में दिखेगी भी नहीं। फिर आते हैं व्हाट इज वी वेब। तो वी वेब यहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। ठीक है, अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस में होता है कि इट रिफ्लेक्ट द एवरेज प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी एडजस्टेड फॉर वॉल्यूम ट्रेडेड एट ईच प्राइस लेवल। आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आएगा, जब स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट स्लाइड चलाई तो वहां पर है ना डाला तो वी वेब और नीचे जो लाइंस चल रही थी आपको लगे यार तो मूविंग एवरेज है। नहीं, मूविंग एवरेज अलग होता है। सिंपल मूविंग एवरेज में तो क्या होता है कि टोटल कर देते हैं, डिवाइड बाय पीरियड का कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल में हम लोग रीसेंट डेटा पे हायर वेट कराते हैं, वो तो है। लेकिन वीवेब में क्या है कि ईएमए और वीवेब में डिफरेंस यही है कि ईएमए कहीं पर भी वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करती, उसका मतलब सिर्फ प्राइस से है, यानी वो प्राइस को काउंट करेगी, उसका वॉल्यूम से मतलब नहीं है। तो लोग फिर क्या करते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर को नीचे यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि वॉल्यूम के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे तब आपको बताएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि प्राइस बढ़ा वॉल्यूम बढ़ा तो बाय करते हैं, जो कि गलत है। प्राइस बढ़ा अगर मान लो और वॉल्यूम भी बढ़ गया तो सीधी सी बात है वो तो काम हो चुका, यानी पार्टिसिपेंट्स तो हो ही गए। अब आपने क्या कर लिया, यानी कि पिक्चर तो निकल गई, अब आप घुसेंगे उसमें तो हो सकता है चांसेस ऑफ लॉस हो। वॉल्यूम पहले ही कैसे पता लगा जा सके कि पहले बढ़ेगा एक दिन पहले, वो हम आपको बताएंगे, बट वो वॉल्यूम बताएंगे। उसके लिए आप हमारा जो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी है। तो हम बात करते हैं कि ये बताएगा क्या, ये हमको एक सिक्योरिटीज का एवरेज प्राइस बताएगा जो कि प्राइस का एवरेज होगा और वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली लेगा, यानी वॉल्यूम के साथ भी इसको काउंट करेगा, दोनों को भी हम दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना, बीच में आपको पता लग जाएगा। कॉमनली यूज बाय ट्रेडर्स टू एक्सेस मार्केट ट्रेंड एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन। आज की डेट में कह रहे हैं ऑप्शंस में अगर प्रॉफिट कमाना है तो वी वेब पकड़ लो आप, ठीक है, और पीसीआर पकड़ लो। तो एक वीडियो हम पीसीआर की इंटरप्रिटेशन पे भी बनाएंगे, लेकिन इन दो चीजों पे अगर आपकी कमांड है तो पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इंट्राडे में 10-15 हजार का इन्वेस्टमेंट करके भी आप जो है डेली के 3-4 हजार रुपये आराम से बना सकते हैं अगर इस पे आपकी कमांड अच्छी है तो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे, वाई वी वेब मैटर्स। ये हमारे लिए जरूरी क्या है, क्यों है, ये हमको हेल्प करता है बाइंग और सेलिंग प्रेशर को पहचानने में कि बाइंग प्रेशर कहाँ है और सेलिंग प्रेशर कहाँ है। एक बात बताइए, कोई भी सिक्योरिटी कोई भी स्टॉक है उसके दो ही तो प्रोबेबिलिटी, या तो वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा। 50% की प्रोबेबिलिटी है। 90% ट्रेडर को लॉस भी हो रहा है जी। ट्रेडर को लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट का इशू है। तो माइंडसेट हमारा सही रखना है। अगर हमें ये पता लग जाए किसी ट्रेड में एंटर होने से पहले कि प्रेशर बाई साइड है या प्रेशर सेल साइड है, तो हमारा ये लगा लो कि जंग खत्म। अब बात सिर्फ ये है कि हमें अपने हथियार डालने, हथियार बोले तो पैसा डालो और उस प्रेशर का मजा लो।
ठीक है। यूज टू मेजर द इंट्राडे परफॉर्मेंस, हाँ ये इसकी खासियत है कि वीवैप आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही काम आएगा। आप इसको पोजिशनल ट्रेड में, स्विंग ट्रेड में, डेली चार्ट पर नहीं यूज करें। पर्सनली रिकमेंडेड है या तो जैसे स्कैल्पर है, जॉबर्स है या इंट्राडे ट्रेडर्स है, 3 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट वाले तो कुछ लगाओ ही मत। सबसे बढ़िया कि वो तो प्राइस एक्शन के बेस पर ही चलते रहो कैंडल पे। 3 मिनट, 5 मिनट, हाईएस्ट 10 और 15 मिनट से ऊपर आप वीवैप को यूज ना करें। बट डिफरेंस ये होता है कि 15 मिनट में आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे और 5 मिनट्स में ट्रेड आपको 2 से 3 मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यूज वीवैप फॉर बेंचमार्किंग ट्रेड्स एंड इट्स टू प्राइस डिस्कवरी, यानी प्राइस को डिस्कवर करने में हमको बहुत हेल्प करता है वीवैप कि प्राइस अगला कहाँ जाने वाला है, ठीक है। अब आते हैं वीवैप का फॉर्मूला। तो वीवैप का फॉर्मूला हमें देखना पड़ेगा और इसमें आगे हमें एक है ना, हमने एक नॉर्मली एक न्यूमेरिकल वैल्यूज भी ली है जिससे आपको हम बताएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो पाए उससे। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा प्राइस। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी प्राइस का समेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइडेड बाय अगेन सिग्मा वॉल्यूम। तो यानी कि हम दोबारा से वॉल्यूम का जो टोटल करके हम उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपको कम्युलेटिव वैल्यू थ्रू आउट ट्रेडिंग डे की बताएगा, पूरे दिन की। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही आपने एक दिन का यूज कर लिया अगले दिन ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए अगले दिन का काम करेगा, ये आज का वीवैप ओनली आज ही काम करेगा, अगले दिन नहीं करेगा। अब ये एक इलस्ट्रेशन है, जिनको समझना है कि एक्चुअल में वीवैप करता कैसे और ईएमए वगैरह एसएमए से डिफरेंट कैसे, तो वो इससे बेटर कोई एग्जांपल नहीं मिला मुझे। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, एक पर्टिकुलर पीरियड लिया, जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड 1, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना, उससे समझ आ जाएगा। और इस पर्टिकुलर पीरियड पर प्राइस है 100 का और इसका वॉल्यूम है 200, ठीक है जी। फिर हमने देखा पीरियड 2 यानी कि सेकेंड पीरियड, जैसे 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग देख लिया है, 1 मिनट, 3 मिनट, जैसे भी कैंडल के अकॉर्डिंग। उस टाइम का प्राइस है क्लोजिंग बेसिस पे 102 और उस टाइम का वॉल्यूम जो है वो है 300, ठीक है जी। फिर पीरियड 3 हुआ, प्राइस 101, वॉल्यूम 500। फिर हमारे पास जो है, अब इनका वीवैप कैलकुलेट करना है जी 3 पीरियड का, ठीक है। हमने क्या करना है, प्राइस इंटू वॉल्यूम, 100 इंटू 200, 102 इंटू 300, 101 इंटू 500। तो देखो ये समीशन हो गया, हमने लिखा था सिग्मा, तो ये तो इनका समीशन हो गया। डिवाइडेड बाय हमने लिखा था समीशन वॉल्यूम, सिग्मा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना है, 200, 300 और 500, तो ये टोटल हमने कर दिया। अब इन दोनों, इनकी वैल्यू आ गई 20,000 देखेंगे, प्लस 30,600 प्लस 50,500 डिवाइड बाई 1000। आपको करना नहीं है, आप कहीं सोचो कि भाई मैं मैथ्स की तरह क्वेश्चन लेके बैठकर आपसे कराऊं, मुझे आपको करना नहीं है, सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा। बट माइंडसेट हमारा रेडी होना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन ईएमए और एसएमए से कैसे बेटर है। अब अगर यहीं पर मैं आपको बताऊं कि अगर ये ईएमए एसएमए होता, तो एसएमए क्या करता पता है, सिर्फ इन तीनों को ऐड करता ओनली, और डिवाइड बाई जितना भी आपको चाहिए, जैसे 5 पीरियड चाहिए तो 5 से डिवाइड कर देता। और अगर बात करते हैं ईएमए की, तो ईएमए भी क्या करता पता है, ये और ये ही नंबर उसके लिए काम के होते हैं, बस उसमें ये फायदा होता है कि रीसेंट नंबर को वेट ज्यादा दे देता, वेटेज, नो डाउट, ठीक है। हमने अगर मूविंग एवरेज वाली अगर वीडियोस पे जाएंगे हमारी, तो उसमें आपको बताया था कि एसएमए और ईएमए में से ईएमए बेटर होती है क्योंकि प्राइस रेस्पॉन्सिव ज्यादा होती है, और लोअर पीरियड का मूविंग एवरेज बेटर रेस्पॉन्स करता है एज कंपेयर टू हायर पीरियड। ये दो चीजें तो हमने उसमें बताई थी। आज अपन दूसरी चीज बता रहे हैं कि अगर मूविंग एवरेज और वीवैप, हमको दो चीजें मिलती है, मूविंग एवरेज और वीवैप अगर दो चीजें मिलती है, तो उस केस में हमारे लिए वीवैप सबसे बेटर होता है, ठीक है, उन दोनों से भी। तो अगर मान लो तीनों की बात करें तो एसएमए, ईएमए और वीवैप, तो एसएमए तो डाउन, उससे बढ़िया ईएमए, और ईएमए से भी बढ़िया क्या है, वीवैप। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो पहले के टाइम पर हम बात करें कि पहले भाई कार होती थी, एसी हो ना हो कार होना, फिर कारों में जी एसी आया, अब कार में एसी की वजह अब लग्जरी लाइफ आने लग गई, तो वो चीजें हैं, तो ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो आई थिंक कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अधिकतर इवन दो एल्गो ट्रेडिंग वाले जितने भी हैं वो सारा का सारा वीवैप ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने जब करा तो हमारे पास वीवैप बन गया 101.1। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, सबसे अंडरस्टैंडिंग वाली बात ये है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है जी। अभी हम आगे भी दिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। अगर आपके पास पूरी वीडियो देखने का समय नहीं है
तो इस वीडियो का क्रक्स है ये कि अगर मार्केट वीवेप से ऊपर है तो आपको बाय करना है, सिंपल सा। अगर मार्केट वीवेप से नीचे है तो आपको सेल करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआईज वगैरह, हाँ ध्यान रखना, वो उल्टा करते हैं। उल्टा क्यों भी करते हैं वो भी बता दूंगा, लेकिन हम एक रिटेलर की तरह बात कर रहे हैं। जैसे हम, आपका अकाउंट है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के नीचे नीचे के अगर अकाउंट है तो उसमें हम बता रहे हैं, कॉर्पोरेट डील्स नहीं कर रहे। तो वीवेप के अगर ऊपर है तो बाय, और वीवेप के नीचे है तो सेल। यानी कि ये वीवेप हमको बेंचमार्क बता देगा कि ये मेरा सेंटर प्राइस है। मार्केट अगर इस वीवेप के नियर बाय मूव कर रहा है काफी टाइम से, तो कंसोलिडेशन हो जाएगा, वहां पर हमको उसको ट्रेड नहीं करना है। ट्राई हम करेंगे, अगर हम एंटर भी हो जाएंगे तो शायद हमारा ना ब्रेक इवन पे निकल जाएगा, हमको ज्यादा बड़ा कोई लॉस होना जाना नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रेडर्स इसको वीवेप को यूज कैसे करते हैं। तो ट्रेडर एक तो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कैसे लेते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग वीवेप तो इंट्राडे अप ट्रेंड रहेगा, यानी कि वीवेप का स्लोप कैसा है। अगर ऊपर की साइड है तो बाय, ये मूविंग एवरेज की तरह है स्लोप, तो ठीक है। और अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग वीवेप है तो हमारा ट्रेंड डाउन है, तो अप ट्रेंड में बाय करना है और डाउन ट्रेंड में सेल, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है। फिर आते हैं हम जी एंट्री और एग्जिट सिग्नल पर, कि इसका एंट्री और एग्जिट सिग्नल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीवेप काम कहां कहां पर करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करता है, कमोडिटी मार्केट में काम करता है, फॉरेक्स में काम करता है, और कोई भी क्रिप्टो जिसके कॉइन्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और प्राइस पैटर्न्स बन रहे हैं उसमें, तो वहां पर ही आपको काम करेगा और हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अपन को इससे जो ऑप्शन भी लगाना, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। हाँ, ऑप्शंस में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऑप्शन क्विक होता है। कोई भी आदमी ऑप्शंस में क्या होल्ड नहीं करना चाहता बाइंग सेलिंग के पॉइंट से। तो एंट्री एग्जिट की बात कर रहे हैं, अब अपन बाय सिग्नल की बात कर रहे हैं। व्हेन प्राइस क्रॉसेस अबव द वीवेप एंड कंफर्म वीआई वाया पुलबैक और ब्रेकआउट, या तो प्राइस इसके ऊपर चला जाए, या देखो ये रीटेस्ट हो जाए। ये इससे ऊपर है, ये रीटेस्ट हुआ है ना, तो बाइंग आ रही है ये, ठीक है, रीटेस्टिंग। और सेल सिग्नल व्हेन प्राइस ड्रॉप बिलो द वीवेप, ध्यान से देखिए, वीवेप के नीचे गया, हमको सेल करना है। तो 99% आपको इसमें ऐसा मिलेगा कि अगर वीवेप का ब्रेकआउट है तो सेल, वीवेप का ब्रेकआउट अपर साइड है तो बाय, ये चीज मिलेगी। और आप इसको अप्लाई भी करना जहां पे भी आपको मन करे, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन बेंचमार्किंग करते कि इंस्टीट्यूशनल एम्स, इंस्टीट्यूशन के बारे में भी सुन लीजिए। इंस्टीट्यूशंस एम टू बाय बिलो वीवेप एंड सेल अबव इट्स मिनिमाइज मार्केट इंपैक्ट। यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्या है, उल्टा चलता है। इंस्टीट्यूशनल क्या करता है, क्योंकि आप एज ए रिटेलर हैं और इंस्टीट्यूशन है तो बड़ा क्लाइंट है, बाय तो करता है, लेकिन वो आपसे है ना थोड़ा एक कदम आगे चलता है। तो जब आप यहां से बाय करके वहां होते हैं, जब आप प्राइस को नीचे नीचे ऊपर लेके जाते हैं, तब वो एकदम से उसको धक्का मारता है। जैसे कई बार आप करते हैं बाय, अच्छा वाला ट्रेंड चल रहा था, एकदम से गिर गया, तो इंस्टीट्यूशनल सेल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वीवेप से नीचे जो है सेल होगा, हाँ होगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जैसे बहुत दूरी हो जाती है, डिस्टेंस, इसका एक है ना लॉजिक भी बता रहा हूँ। जब मार्केट अपने वीवेप से बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो इंस्टीट्यूशनल अपोजिट ट्रेड लेना शुरू कर देता है। जैसे हम कह रहे हैं वीवेप से नीचे सेल करना है, हाँ करना है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन जगहों पर बाय करता है। ये आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से भी पता लग जाएगा। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस पर भी जा सकते हैं। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ये है कि अगर आपका कोई वीडियो जैसे आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि उसको फिर आगे बढ़ाता है। आप चाहे कितना ही अच्छा कंटेंट बनाओ, अगर आप लाइक शेयर कमेंट नहीं करेंगे तो कंटेंट आगे नहीं जाता है। और ये एक मजबूरी है कि कई बार आपने देखा होगा हमसे भी लोअर कंटेंट मार्केट में उसके सब्सक्राइबर्स बड़े होते हैं और हमारे कंटेंट के नहीं होते, क्योंकि आप जैसे व्यूवर्स हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ाते। तो प्लीज़ हम आपके लिए मेहनत करते, तो ये काम जरूर कर दीजिएगा। रियल फीडबैक, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, और अच्छी लगे तो शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो में कैसा लग रहा है। कुछ अगर चेंज है, मॉडिफिकेशन है, कुछ आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस बनाना है कुछ और कंटेंट पे, तो वो भी हमें बताएं, हम आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बाइंग का ट्रेंड बता रहा है। जैसी ब्रेकआउट हमें, हमने सेलिंग की बात करी। ये हमने आज का दिए, आज 21 जुलाई 2025 है, तो हमने आज का ही निफ्टी पे लिया। तो निफ्टी पे जो वीवेप है वो यहाँ पर सेंटर लाइन है, और ये जो ट्रेडिंग व्यू पर हमने लिया गया। तो ट्रेडिंग व्यू में जो इसका जो ऐसा है कि वीवेप भी है ना हर जगह अलग अलग होता है। कई जगह तो सिंगल लाइन होती है और कई जगह 3 लाइन होता है। तो 3 लाइन जहां पर होता है तो इसका मतलब डेविएशंस का पार्ट भी है। डेविएशन
सारी चीजों को अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो हो सकता है कुछ वर्ड मेरे ऐसे लगे कि आपके बाउंसर जाए, बट डेविएशन अगर आपने बॉलिंगर बैंड पढ़ा हो तो बॉलिंगर बैंड +2 का डेविएशन और -2 का डेविएशन लेके चलता है, यानी इसका अपर बैंड बना रहा है और लोअर बैंड बना रहा है। अब इंस्टीट्यूशनल एक्चुअली वर्क इन बैंड्स पर करता है। इंस्टीट्यूट जैसे नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है वो देखिएगा कि जैसे वीवेब के नीचे गए तो सेल करो, तो देखो यहाँ पे सेल हुआ। अगर मैंने हम यहाँ पर एक बार मार्किंग कर देते हैं तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखते हैं, ये हमारा वीवेब के नीचे गए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने अच्छा करा है, और हमें बाय तभी करना है जब ये मार्केट वीवेब के ऊपर जाएगी। तो ये यहाँ पर मार्केट जो है वीवेब के ऊपर गई तो हमें यहाँ पर बाय करना है। ठीक है, एज एन रिटेलर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉलो करता है, तो यानी कि उसके पास अपर कैपिंग भी आ गई कि ये जिस आपका प्राइस एक्शन है उसका अपर कैप कितना होगा। तो जब मार्केट यहाँ था तो ये अपर कैप ऑलमोस्ट यहाँ बन के तैयार हो गया, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पर सेल कर दिया। तो शायद यहाँ से यहाँ तक उनको एक बल्क क्वांटिटी मिल गई, क्योंकि 25,060 के आसपास से 25,000 तक गई है मार्केट। 60 पॉइंट निफ्टी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि बल्क क्वांटिटी में ट्रेड करते तो उसका तो काम हो गया जी। प्रेजेंट सिनेरियो क्या कह रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो क्योंकि वीवेब के मार्केट अभी भी ऊपर है तो बाइंग दिखा रहा है, बट क्योंकि अपन ने प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे से कर रखा है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखिए कि क्या है निफ्टी में, कि ये जो करंट सिनेरियो है मार्केट का, एक सेकेंड हम आपको दिखाते हैं। करंट सिनेरियो जो मार्केट का जो शो हो रहा है वो हम देखेंगे यहाँ पर कंप्लीटली, ये यहाँ पर कंप्लीटली रेंज बाउंड मूव है, जिसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, जिसको चॉपी सेशंस कहते हैं, जिसको आप रेक्टेंगल पैटर्न भी फॉर द टाइम बीइंग कह सकते हैं। तो रेक्टेंगल पैटर्न की खासियत है कि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, यानी कि यहां पर हम तब तक इसमें बाय नहीं करेंगे। और रेक्टेंगल पैटर्न में होता है कि जब तक ये ब्रेक ना हो, और जब यहीं पर ही हमारे पास देखो ये वीवेब ब्लू कलर की लाइन का, तो वीवेब के नीचे जब तक नहीं जाएगा जब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो जो बायसनेस है मेरी पर्सनली, अगर प्रेजेंटली चार्ट देखकर बात करें तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब न्यूट्रल मतलब कि या तो जैसी हल्की सी डिप मिले मुझे बाय ऑन डिप करना है, और या फिर मुझे इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, सेल तो नहीं करना है। ये तो क्लियर हो गया। तो आप सोचिए कि जहां पर मैं कंफ्यूज है, एक नॉर्मल ट्रेडर की बात करें उसको कंफ्यूजन है कि बाय करूं कि सेल करूं, तो एटलीस्ट वीवेब से मुझे पता लग गया कि भाई करना क्या है, या तो मुझे साइड बैठना है, लेट्स वेट फॉर द ब्रेकआउट, और या फिर मुझे क्लियर कट क्या करके चलना है, बाय। अब बाय में भी या तो डिप पर कर लो या फिर इसके ब्रेकआउट पर कर लो, सिंपल सा। तो इस तरह से वीवेब अभी तो क्या रेंज बाउंड है, इसलिए अभी हम इसकी लिमिटेशंस भी बताएंगे कि कहां पर ये दिक्कत करता है। तो रेंज बाउंड मार्केट में एक्चुअल में वीवेब करता है, लेकिन आपको अदरवाइज मूव्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करें और हमको कमेंट में करके बताएं कि भाई प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको कैसा लगा। जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट वीवेब पर है, और वीवेब पर जाने के बाद मार्केट जो है हमेशा वीवेब को टेस्ट करना आता है, जिसको रीटेस्टिंग कहते हैं। तो रीटेस्टिंग स्ट्रेटेजी की भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उस पर आप जाना देखना, आपको पता लगेगा कि हाँ भाई बना रखी है। तो ये यहाँ पर करते हैं, ये देखो ये आपको बाइंग सिनेरियो दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक अटेम्प्ट हुआ सेलिंग के लिए, तो जब सेलिंग का अटेम्प्ट हुआ तो वहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना कि मार्केट इज अबाउट टू चेंज द ट्रेंड। और यहाँ पर एक बार दोबारा से री अटेम्प्ट होता है। री अटेम्प्ट क्यों होता है, ये उनको फंसाने के लिए होता है बायर्स को, क्योंकि भाई किसी के दिमाग से किसी चीज को निकालना बड़ा टफ है, और स्पेशली इंडियंस को। इंडियंस की खासियत होती है बाय। आप देखना कैश मार्केट में बाय करना, कॉल को भी बाय करना, पुट को भी बाय करना, सब चीजों को बाय करना, हमारे माइंड में घुसा हुआ है बाय। ठीक है, लेकिन ये री अटेम्प्ट है उनके लिए फंसाने के लिए, जिनको ये ट्रैप करता है कि भाई ये बायर्स को ट्रैप कर दिया इसने, और फिर देखो गिरना शुरू हुआ कंटिन्यू। अगर देखें तो यहां से यहां तक ये सेल हुआ, और जैसे ही वीवेब के ऊपर दोबारा से अटेम्प्ट आया फिर से बाइंग आने लग गई। तो आई होप प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, इन सबके साथ अलाइन करके अगर अपन वीवेब को करते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। आप गाइज प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि बस अपन ने देखा, पढ़ा, सुना, अच्छा लगा, नहीं, आपको लाइव मार्केट पर एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइव नहीं तो बैक टेस्टिंग कर लीजिए, बैक टेस्टिंग करके हमें बताना जरूर कैसा लगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये चीज़ अब बड़े काम की है। काम की क्या है कि वीवेब और मूविंग एवरेज, इनमें डिफरेंस क्या है सर?
पहली बात, सबसे पहली, वीवेप का नाम ही वॉल्यूम से शुरू होता है, जबकि मूविंग एवरेज का नाम ही प्राइस की एवरेज है। तो ये वॉल्यूम बेस्ड है वीवेप, हाँ। मूविंग एवरेज ना, बिल्कुल भी ना। इंट्राडे टूल की बात करें, ये इंट्राडे है, हाँ, वो भी इंट्राडे है, हाँ। मूविंग एवरेज तो बल्कि आप इंट्राडे के अलावा कैरी ऑन भी कर सकते हो, वहां भी कभी चेंज नहीं होगी। तीसरा सबसे काम की चीज, रीसेट डेली। वीवेप रीसेट होता है डेली, हाँ। आप कभी भी आज का स्क्रीनशॉट ले लेना, कल का स्क्रीनशॉट ले, दोनों के अलग मिलेंगे, लेकिन मूविंग एवरेज रीसेट होता है ना। उसके लिए तो प्राइस चलना चाहिए, रीसेंट प्राइस लिया, पुराना छोड़ा, रीसेंट लिया, पुराना छोड़ा, रीसेंट लिया, पुराना छोड़ा। एसएमए में, ईएमए में क्या करेगा, ईएमए में क्या करेगा, ईएमए में वो रीसेंट वाले को हायर वेट दे देगा, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये इससे बेटर है, इससे लेटेस्ट है, अपग्रेडेड है, ठीक है। अब बात करते हैं वीवेप और मूविंग एवरेज को हमने क्या करा कि हमने लगा दिया, है ना। अब वीवेप और मूविंग एवरेज को जब हमने लगाया, तब हमको ये चीज समझ आई कि चेक कर लेते हैं भाई। अगर आपने मूविंग एवरेज वाली हमारी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने, आप देखो, एसएमए और ईएमए सेम पीरियड का लगा के दिखा दिया था, तो उसमें हमने देखा कि ईएमए बढ़िया रेस्पॉन्स कर रहा है। अब यहाँ पर रेड लाइन जो है वो एसएमए है, ब्लू लाइन जो है वो वीवेप है। अब रेड लाइन एसएमए है और ब्लू लाइन वीवेप है, तो इसमें हम देखेंगे कि मार्केट का सिनेरियो किस तरह का है। तो यहां पर देखते हैं हम, ये देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, हम मार्केट को इस तरह से एक बार कर देते हैं, ठीक है। तो मार्केट के साथ सबसे ज्यादा एक्टिवली, जैसे इसी फेज को देख लो, मार्केट एकदम ऊपर गया, फिर रुका, फिर ऊपर गया, स्लो स्लो, फिर नीचे आया। तो इसके साथ जो है वीवेप ज्यादा अलाइन कर रहा है रादर देन एसएमए। एसएमए ने क्या करा, एसएमए ने एक्चुअल में ना एक इस टाइप का स्लोप बना दिया, ढंग से देखेंगे तो बताओ, हाँ या ना। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। तो वीवेप और एसएमए का डिफरेंस वगैरह ये आप समझ ही गए होंगे। अब ट्रेडर्स इसको कैसे यूज करता है, सिंपल सा फंडा, बाय बिलो वीवेप, सेल अबो वीवेप, ठीक है। यूज्ड इन एल्गोरिदम ट्रेडिंग, कई लोग इसको एल्गोरिदम में यूज करते हैं। एंट्री एग्जिट सिग्नल्स इन मीन रिवर्जन स्ट्रेटजीज होता है। कई लोग इसको क्या करते हैं, किसी एक अदर इंडिकेटर के साथ अलाइन और कर देते हैं। जैसे हमने वीवेप यूज कर लिया और नीचे हमने आरएसआई भी यूज कर लिया। तो वीवेप, जैसे मान लो मार्केट वीवेप के ऊपर है, तो ट्रेंड तो कह रहा है जी बाय करना है, लेकिन आरएसआई में ये ओवरबॉट हो चुका है, तो वहां पर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल करता, तो आपको ये हेल्प मिल जाती है, अलाइन हो जाता है ये, ठीक है। अवॉइड बाइंग व्हेन प्राइस इज फार अबव, यानी कि प्राइस अगर बहुत दूर है, ये वही चीज कह रहा है जो मैंने आपको बताई। अगर बाय प्राइस वीवेप से ऊपर है लेकिन बहुत दूर है अपने वीवेप से, तो वहां पर आपको बाइंग फर्दर नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, डिप का वेट करना है। और अवॉइड सेलिंग व्हेन प्राइस इज फार बिलो वीवेप, अगर प्राइस अगर वीवेप से बहुत नीचे है, तब आपको जो है अवॉइड करना है सेलिंग को, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस, अपन ने कहा एक रामबाण बता दिया कि इसके ऊपर तो बाय और नीचे तो सेल, अपना दिमाग भी लगाना है प्राइस के साथ। लिमिटेशंस भी है वीवेप की, कि वीवेप जो हर जगह काम नहीं आता, तो वीवेप की लिमिटेशंस के ओनली अप्लाइज टू इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे टूल है, इससे ज्यादा का नहीं है। लैगिंग इंडिकेटर होता है ये, कब, वैसे लीडिंग है लेकिन लैगिंग कब है, कंसोलिडेशन फेज आ जाए, रेंज बाउंड अगर आ जाए, तो वीवेप काम करना बंद कर देगा। ये एमएसीडी की तरह है, और ईएमए और एसएमए में भी यही होता है, ओवरलैप करने लगते हैं प्राइस एक दूसरे को, तो वहां पर काम नहीं करता। नॉट इफेक्टिव इन लो वॉल्यूम मार्केट, आज मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, वीवेप का यूज ही खत्म, तो डिफरेंस कैसे करोगे ईएमए और वीवेप में जब वॉल्यूम ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। मे गिव फॉल सिग्नल इन चॉपी मार्केट, अगर मान लो मार्केट रेंज बाउंड है और एकदम से ऊपर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, इसने फॉल सिग्नल जनरेट कर दिया, तो यहां पर थोड़ा आपको आईक्यू भी लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज पर कंप्लीटली रिलाई करें। अगर प्राइस एक्शन पे आपकी थोड़ी बहुत कमांड अच्छी है और फिर आप वीवेप को यूज कर रहे हैं, तो अच्छा हो जाएगा काम आपका। वेरिएंट्स वीवेप के बहुत सारे होते हैं, एनकर्ड वीवेप होता है, रोलिंग वीवेप होता है, इसके बारे में भी हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे और उसमें बताएंगे। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आता है, मतलब आज की डेट में ऐसा कोई बंदा मुझे नहीं लगता जो प्रॉफिट कर रहा हो इंट्राडे बेसिस पे और वो वीवेप यूज ना कर रहा हो, तो अच्छी चीज है इसको यूज करना।
वीवेप एक पावरफुल इंट्राडे टूल है ट्रेडर्स के लिए और बेस्ट यूज विद अदर इंडिकेटर के साथ अगर अलाइन हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं भी करते हो, सिंगल वीवेप भी यूज करते हो, ठीक है, काम चल जाएगा। हेल्प इंप्रूव ट्रेड टाइमिंग और एग्जीक्यूशन में और टाइमिंग में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम पीरियड बहुत कम यूज कर रहे हैं। दूसरा, इसकी सबसे खासियत है जो इसको सब इंडिकेटर से अलग बनाती है, दुनिया का ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं जो डेली अपडेट होता है, ये डेली रीसेट हो जाता है, डेली जीरो मानता है, यानी पुरानी बातों को ये भूल जाता है, कल की रात गई बात गई, वो वाला हिसाब है इसका। तो ये इसकी सबसे अच्छी चीज है जो इसको यूनिक बनाती है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो गाइज बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।